नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो बात करते हैं आज हम सैलरी की। सैलरी यानी कि जो महीने के अंतिम दिन 30 या 31 को मिल जाती है, या 1 तारीख को, किसी को 7-8 तक की मिलती है, किसी को 15 तक भी मिलती है। यानी कि महीने में हमने जो काम किया है उसके बदले में। अब सैलरी को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि वेतन है, पगार है और तनख्वाह है। लेकिन ये सारे शब्द अपने अपने अलग अलग मायने रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज से 6000 से लेकर 10,000 साल पहले की बात है, प्राचीन रोम में सैनिकों को काम के बदले नमक दिया जाता था। और नमक के बदले में ही सैनिकों को काम के बदले नमक दिया जाता था, जो कि उनका मेहनताना या मजदूरी होती थी। और सैलरियम एक शब्द है लैटिन का, वहीं से ये शब्द निकला, जिसको साल कहते थे। समय के साथ अपभ्रंश होते हुए वो साल्ट हो गया, उसमें साल्ट जुड़ गया। साल्ट का हुआ नमक, यानी कि मजदूरी में जो मिलता था उनको नमक मिलता था। उस जमाने में नमक की कीमत सबसे ज़्यादा होती थी, सबसे महंगा पदार्थ नमक ही होता था। अब बात करते हैं सैलरी के समानार्थी शब्द, जैसे कि वेतन। वेतन एक संस्कृत का शब्द है, वेतनम, उससे लिया गया शब्द है वेतन। उसी तरह से एक शब्द है तनख्वाह, ये एक उर्दू का शब्द है, जबकि इसका असल शब्द था तनक्कस वहा। तनक्कस वहा, ये तनक्कस वहा का अपभ्रंश होकर तनख्वाह हो गया। फिर आया एक शब्द पगार। पगार आपको बताऊं मैं, पगार पुर्तगाली में भी कहते हैं, पगार कोंकणी में भी पगार कहते हैं इसी को, और पगार कहते हैं मराठी में भी। असल में ये कोंकणी में वाले क्षेत्र में, मराठवाड़ के क्षेत्र में ये असर पगार का क्यों रहा, क्योंकि गोवा पर 1961 तक पुर्तगाल का शासन था। तो वो शब्दों का आसपास के राज्यों में फैलना या आसपास के स्थानों पर फैलना एक साधारण सी बात है। इस तरह से हमारे जो भी राज्य के नज़दीक के दूसरे राज्य होते हैं, उन लोगों की भाषाएं भी तकरीबन आपस में मैच करती हैं। 2-3 राज्यों के अगर पास पास में बॉर्डर हैं तो सबकी भाषाएं मैच करती हैं। तो इस तरह से सैलरी हो गया लैटिन शब्द, पगार है पुर्तगाली शब्द, वेतनम संस्कृत, हिंदी में इसको वेतन कहते हैं, मजदूरी कहते हैं या परिश्रमिक कहते हैं। जैसा कि आपने शोले फिल्म में एक डायलॉग भी सुना होगा, कालिया के लिए कहते हैं। कालिया कहता है, सरदार मैंने आपका नमक खाया है, तो गब्बर सिंह कहता है अब गोली खा। यानी कि या फिर लोग कहते, फिल्में आई नमक हलाल नमक हराम। पुराने ज़माने में उस समय जब हमें काम के बदले में नमक दिया जाता था मेहनताने के रूप में, तो उस नमक की बहुत वैल्यू थी। तो इसीलिए वो शब्द होते थे, मैंने आपका नमक खाया है, या फिर नमक का कर्ज है मुझ पर, ये आपका एहसान है, आपका नमक खाया है मैंने, इसलिए मैं आपके सामने बोल नहीं सकता। तो दोस्तों, इस तरह से ही मैं आपको नए नए शब्दों से परिचित कराता रहूँगा। मेरे नए ब्लॉग का इंतजार कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और बेल आइकॉन दबाइए जिससे नोटिफिकेशन मिले मेरे अगली आने वाली नई वीडियो का। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।